अनोखा रिश्ता। ये औरत कौन है? दादू, इनसे क्या रिश्ता है आपका? आखिर लगती कौन है ये आपकी? मैं 1 सप्ताह के लिए इंडिया जा रहा हूँ, डैड ब्रेकफास्ट करते हुए शाश्वत ने बताया। अरे यूँ अचानक तुम्हें वहाँ जाने की क्या पड़ गई? पिताजी टिश्यू से हाथ पोंछते हुए सवाल किए। कुछ खास काम नहीं है, कुछ दोस्त जा रहे हैं तो क्या? मुंह से बेटे के शब्द छीनते हुए पिताजी गुर्राए। तुम्हें पता है ना, अभी अपना नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और तुम्हारी शादी भी तो है अगले महीने। ओह डैड, मैं कौन सा इंडिया जाकर बसने वाला हूँ, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। ओके ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। शाश्वत बैग में कपड़ों के साथ बचपन की कुछ धुंधली यादें लिए निकल पड़ता है। एयरपोर्ट से बाहर आते ही पिता की पुरानी पॉकेट डायरी से एड्रेस निकालकर टैक्सी से अपने गंतव्य की ओर चल पड़ता है। बाहर का दृश्य देख बार बार चेहरे का भाव बदलते रहता है। उफ, कितनी भीड़ है यहाँ, कैसे जाहिल लोग हैं। डैड बिल्कुल सही कहते हैं, इंडिया में देखने या रहने जैसा कुछ है ही नहीं। बाबूजी आ गए। ड्राइवर ने मानो उनकी एकाग्रता भंग की। टैक्सी पर बैठे बैठे ही हवेली नुमा 3 मंजिली इमारत पर नज़र मारी। कितनी जर्जर हो गई है, जैसे बूढ़ी हो गई हो। जगह जगह से दीवार में बड़ी बड़ी दरारें नज़र आ रही थी। डोरबेल बजाने पर एक महिला दरवाज़ा खोलती है। उम्र यही कोई 60 के आसपास, कद काठी सामान्य, रंग गेहुआ साड़ी का पल्लू कमर में खोस रखी थी, जैसे आम तौर पर घरेलू काम के में व्यस्त महिलाएं बांधी रहती हैं। दरवाज़ा खोलते ही पूरे अधिकार से सवाल दागती है, कौन हो तुम? किससे मिलना है? आज से पहले कभी नहीं देखा तुम्हें। मैं शाश्वत हूँ, द्वारिका प्रसाद जी से मिलना है, वो मेरे दादाजी हैं। संदेह भरी नज़रों से देखते हुए अंदर आने का इशारा करती है। कमरे में व्हील चेयर पर बैठे शख्स बहुत बूढ़ा और निशक्त दिखाई दे रहा था। प्रणाम दादू, उनके चरण स्पर्श करते हुए शाश्वत ने पूछा। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम कौन हो? बुढ़ापे पर विस्मृत पड़ी धूल को झाड़ने का निरर्थक प्रयास करते हुए पूछता है। मैं आपके निशांत का बेटा शाश्वत हूँ। क्या तुम निशांत के बेटे हो? सुना तुमने, आशा ए निशांत का बेटा है। आशा को ध्यान आया कि कुसुम ताई अक्सर अपने विदेश जा बसे बेटे का जिक्र करती थी। दूसरे दिन झगड़ने की बहुत तेज़ आवाज़ से शाश्वत की नींद टूटी। बुजुर्ग चीख चीख कर बोल रहे थे, मुझे जहर देकर मार क्यों नहीं देती? रोज़ रोज़ के तेरे अत्याचार से मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। 100 बार कह चुका हूँ, छोड़कर चली क्यों नहीं जाती मुझे मेरे हाल पर? हाँ, चली ही जाऊँगी। मुझे भी तुम्हारे ए जली कटी सुनकर कोई बहुत आनंद नहीं आता। अगर ताई को जुबान नहीं दी होती तो कब की चली गई होती। कहते हुए रो पड़ी। बुजुर्गों के पैर पर लगी चोट पर मरहम कर रही थी। आशा के जाते ही शाश्वत कमरे में आता है। कितनी पूरी तरह आपने डांटा दादाजी, जब से आया हूँ देख रहा हूँ कितनी सेवा कर रही है आपकी, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। आपके इतनी दुत्कारने के बावजूद भी कितना ख्याल रखती है आपका। आखिर है कौन? क्या लगती है आपकी? क्या रिश्ता है आपका इनसे? सब कुछ है ये मेरी, सब कुछ। माँ, बहन, बेटी, पत्नी है, प्रेमिका है। मेरे लिए ज़माने के सारे रिश्ते इनमें समाहित है। 19 साल से ऐसे ही निष्काम भाव से मेरी सेवा कर रही है। एवज में 2 वक्त का खाना और साल भर में 2 जोड़ी कपड़े लेती है। एक मंदिर में झाड़ू पोछा का काम करती थी। सड़क दुर्घटना में पति मारे जाने से बेघर हो गई थी। तेरी दादी अपने साथ ले आई, तब से हमारे साथ है। तेरी दादी को वचन दिया था, आखिरी सांस तक इस घर की सेवा करूंगी। उन्हीं वचनों से बंधी हुई है। अब तक शाश्वत हैरानी से देखता रहा दादाजी की ओर। कोई एक वचन के खातिर आपका पूरा जीवन कैसे समर्पित कर सकती है? उसी शाम शाश्वत ने पिताजी के फ़ोन आता है। कब आ रहे हो? नहीं आ रहा हूँ डैड। क्या तुम्हें पता है यहाँ तुम्हारी कितनी ज़रूरत है? हाँ पता है, लेकिन वहाँ से ज़्यादा किसी को मेरी यहाँ ज़रूरत है। ऐसा क्या मिल गया तुम्हें इंडिया में? मुझे वो मिल गया है डैड जो आपने बरसों पहले खो दिया था। मुझे इंडिया में भारत मिल गया है डैड। पूरी दुनिया में अगर कोई रहने लायक जगह है तो यही है। भारत मेरा, मेरा भारत, महान भारत। अगर आपको सही में मेरी ज़रूरत है तो आप भी आ जाइए डैड। बेटे की बात सुनकर इतने भावुक हो गए कि गला रूंध गया, आंखों के कोर गीले हो गए, हाथों से फ़ोन की पकड़ ढीली हो गई। पास खड़ी पत्नी की सिसकी निकल पड़ी।
पर फिर भी मुस्कुराते हुए पति के आंखों में देखकर कहती हैं, तो सामान बांध लूँ चलें अपने घर। पति स्वीकृति में सिर हिला देता है। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।